हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमन के मोती रो लेंगे, खून की होली खेल चुके हैं रंग धब्बों के धो लेंगे। यह कविता है मजाज लखनवी की और वे इस कविता के माध्यम से हमें भारत में हुए विभाजन और उसमें हुई हिंसा के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली, लेकिन हमने इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। भारत देश को धर्म के नाम पे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। यह बंटवारा सिर्फ देश का नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के दिलों का, रिश्तों का और भावनाओं का था। 3 जून 1947 यह वही दिन है जब भारत के आखिरी वॉइस रॉय लुईस माउंटबेटन ने देश के विभाजन की घोषणा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि देश का विभाजन होगा कैसे। माउंटबेटन ने इसका जिम्मा ब्रिटिश सिविल सर्वेंट डी वाइल्ड रेडक्लिफ को सौंपा। यह वो इंसान था जिसने इंडिया को ठीक से देखा तक नहीं, और ब्रिटिश सरकार ने भारत को 2 हिस्सों में बांटने की जिम्मेदारी इसे सौंप दी। पार्टीशन की न्यूज आते ही दोनों देशों के बीच मास माइग्रेशन शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 80 लाख हिंदू जो उस समय पाकिस्तान में रहते थे वो इंडिया आए, और 75 लाख मुस्लिम्स जो इंडिया में रहते थे वो पाकिस्तान गए। इसी मास माइग्रेशन के बीच हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच काफी हिंसा देखने को मिली, और देखते ही देखते इस हिंसा में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्नलिस्ट का तो यह कहना था कि इस तरह की ब्रुटैलिटीज तो नाजिस ने भी नहीं की थी। पार्टीशन का कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच बढ़ते तनाव को बताया गया, लेकिन क्या शुरू से ही हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे थे? आप और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह बात बिल्कुल भी सच नहीं थी। दोस्तों, अंग्रेज बड़े चालाक थे। वो एक बात अच्छे से जानते थे कि अगर किसी का प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज करना है तो शुरुआत उसके पास से करनी चाहिए, और ऐसा ही उन्होंने किया। हमारे इतिहास को हमारे सामने इस तरह पेश किया गया जैसे जितने भी मुस्लिम राजा थे सबके सब बुरे थे, और उन्होंने अपनी हिंदू प्रजा के ऊपर काफी जुल्म किए। दोस्तों, ऐसे भी राजा थे, लेकिन सभी के सभी ऐसे नहीं थे। इसी तरह के फेरबदल इतिहास में किए गए और हिंदू और मुस्लिमों के बीच दुश्मनी का बीज बोने की शुरुआत की गई। अंग्रेज एक बात अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें भारत पर लंबे समय तक राज करना है तो उन्हें हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना होगा, क्योंकि इस एकता का नमूना अंग्रेज 1857 के रिवॉल्ट में देख चुके थे, जहां पर हिंदू और मुस्लिम ने एक साथ मिलकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ रिवोल्ट किया था। अंग्रेजों को इस बात का डर था कि अगर इस तरह का रिवोल्ट एक और होता है तो उन्हें बोरिया बिस्तर बांधकर इंग्लैंड वापस जाना होगा, जो कि वो कभी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही पुरानी रोमन पॉलिसी को अपनाया, जिसे डिवाइड एट एम्परा या जिसे आप डिवाइड एंड रूल के नाम से भी जानते हैं, और इंडिया को रिलीजन के नाम पर बांटने की कोशिश शुरू कर दी। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है 1905 का बंगाल पार्टीशन। उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन और अंग्रेज सरकार ने यह फैसला किया कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जाए, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, और यह बंटवारा रिलीजन के बेसिस पे होना था। वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी और ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी में थे। इस बंटवारे का कारण एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को बताया गया। अंग्रेजों का कहना था कि बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत ही बड़ी प्रेसिडेंसी है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हमें इसका विभाजन करना होगा। लेकिन इसके पीछे कुछ और ही वजह थी। उस समय जितने भी इंटेलेक्चुअल पीपल थे वो आधे से ज्यादा बंगाल से बिलोंग करते थे, और अंग्रेज सरकार को डर था कि ये लोग एक दिन सरकार उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए अंग्रेज सरकार चाहती थी कि बंगाल को भारत से अलग कर दिया जाए। बंगाल के पीजेंट से लेकर इंटेलेक्चुअल पीपल तक ने इस पार्टीशन का विरोध किया, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का एक ऐसा भी ग्रुप था जो इस पार्टीशन को सपोर्ट कर रहा था। दरअसल उस समय अपर कास्ट हिंदूज का एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन पर काफी दबदबा था। इस ग्रुप को लग रहा था कि अगर बंटवारा हो जाएगा तो उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा, लेकिन बाकी बंगाली मुस्लिम्स को ऐसा नहीं लगा। उन्हें पता था कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन कम मिला है, लेकिन इसका हल पार्टीशन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इस पार्टीशन का काफी विरोध हुआ, और आखिरकार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस पार्टीशन को रद्द कर दिया। 1906 तक पूरे भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जो पूरे इंडिया के लिए रिफॉर्म्स की डिमांड करती थी। लेकिन वहीं एक मुस्लिम एलिट ग्रुप ऐसा भी था जिसे लगता था कि मुस्लिमों के साथ भारत में भेदभाव होता है, और ये लोग 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे। इसी ग्रुप में से एक थे नवाब सलीम
सलीमुल्ला ऑफ ढाका, जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया। अंग्रेज सरकार ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया ताकि वो कांग्रेस के डिमांड्स को अपोज कर सके। अंग्रेज सरकार यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने सोसाइटी को तोड़ने के लिए 1909 में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, जिसमें जनरल सीट्स के अलावा कुछ सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व रहेगी, जिसके लिए सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकेंगे। इस सेपरेट इलेक्टोरेट को कांग्रेस ने अपोज किया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, जो कि बाद में जाके पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं। 1919 में इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स को फर्दर एक्सपांड कर दिया गया बाकी कम्युनिटीज के लिए, जैसे कि सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस। अकेला मुस्लिम लीग ही नहीं था जो टू नेशन थ्योरी में बिलीव करता था। हिंदू महासभा, जिसे 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने फॉर्म किया था, वो भी इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे। 1920 का दौर आ चुका था। अंग्रेजों ने जो चिंगारी मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच लगाई थी, अब उसने धीरे धीरे आग का रूप ले लिया था। इस समय तक भारत में कई सांप्रदायिक दंगे देखने को मिल रहे थे। भारत में दंगे भड़काने का शुरू से एक फॉर्मूला रहा है, आम जनता के बीच डर का माहौल पैदा कर देना और उनसे यह कहना है कि उनका धर्म संकट में है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। यही काम उस समय के कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने किया। देखते ही देखते 1946 का समय आ गया। इस समय तक वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। इसी के साथ इंग्लैंड के पास अब उतना पॉलिटिकल पावर नहीं था कि वे अपनी कॉलोनीज को मेंटेन कर पाए, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वे इंडिया को आजाद कर देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसका काम था कि पावर ऑफ ट्रांसफर कैसे होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देनी है कि नहीं। लेकिन इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन को इनिशिएट किया। इसका सिर्फ एक ही काम था, पाकिस्तान की मांग करना। मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स रोड पर आ गए और वे पाकिस्तान की डिमांड करने लगे। देखते ही देखते दंगे भड़क उठे और बात इतनी बिगड़ गई कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। घरों को जला दिया गया, लोगों को काट दिया गया और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए। इसी हिंसा की आग में हिंदू और मुस्लिम की एकता जलकर राख हो गई और अब यह तय हो चुका था कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि भारत का पार्टीशन होगा। तो दोस्तों, देखा आपने अंग्रेजों की डिवाइड और रूल की छोटी सी चिंगारी ने कैसे दो समुदायों की एकता को आग लगा दी और बचा कुचा जो काम था वो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरा कर दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके क्या विचार है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।